मुश्किलें तमाम थी, मगर आंधियों के हवाओं में मजा ही कुछ और था। नमस्कार, आप लोगों के बीच आज फिर किरचॉफ लॉ के कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। आज किरचॉफ लॉ के साथ एक और रूल की बात करेंगे, पाथ सिमेट्री, जिससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। ये मैंने 3 बॉक्स टाइप, जो किरचॉफ लॉ के काफ़ी फेमस क्वेश्चन हैं, हर कंपटीशन और एग्जामिनेशन का पार्ट रहता ही है, चूज किया है। इन क्वेश्चंस को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी एज पे एक एक स्मॉल आर के कनेक्टेड हैं, जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। इस पे बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक, आपको जो गिवन पॉइंट है जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो डायगोनल होता है। दूसरा, आपको लोअर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है जिसमें एक एज ब्रोकन होता है। और तीसरा, फिर लोअर एज के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जहां पर एज ब्रोकन नहीं है। सहूलियत के हिसाब से मैंने पहले ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिजल्ट लिख के रख दिए हैं, ताकि आगे जब डिस्कशन हो तो उसमें रिजल्ट से मिले तो हमें अच्छा लगे। चलिए पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नर के नेम देने पड़ेंगे। कॉर्नर के नेम देने में जनरली ABCD यूज करते हैं लोग। मैं नंबरिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए 1 2 3 4 हमको पाथ पॉइंट 1 से लेकर के एंड 7 तक जाने की बात है। तो 1 to 7 में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हम 1 2 6 7, लेकिन ये 3 मैंने लिख के रखा है क्योंकि इस एंड पे 3 ब्रांचेज मिलेंगे और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में होगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी पाथ में रेजिस्टेंस टोटल करें R और R, या दूसरे वाले में R और फिर से R, मीन्स टोटल मिलके 3R आपको मिल रहे हैं। अगर टोटल 3R आ रहा है तो यहां से जो भी करंट इन करेगा, ये 1-4 वाले पाथ, 1-5 वाले पाथ और 1-2 वाले पाथ में इक्वली डिवाइड होगा। यही है पाथ सिमेट्री। अब करंट को सप्लाई करने के लिए एक सोर्स यूज कर लेते हैं। ये सेल का पोटेंशियल कितना होगा इस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर जो करंट है वो 6I ले लेते हैं। इक्वली डिवाइड होना है तो एक पार्ट से आपको 2I जाएगा, दूसरे मेष में भी फिर से 2I और तीसरे मेष में भी I ही जाएगा। अब नेक्स्ट पाथ सिमेट्री की बात करें, हमको 2 to 7 अगर जाना है, आपने बॉडी पार्ट के लिए किया है तो दूसरे बार में बॉडी पार्ट के लिए करेंगे, और अगर पहले बार फेस के लिए किया है तो फिर से हम फेस के लिए ही करेंगे। 2 से 7 में हमारे पास 2 पाथ अवेलेबल हैं। आज इस पाथ में देखें तो 2R होगा, R और R, 2R प्लस R 2R। मतलब यहाँ पर जो करंट है, जो 2I आ रहा है, इस ब्रांच से इक्वली डिवाइड होगा, और इक्वली डिवाइड होगा तो यहाँ पर करंट I आ जाएगा और यहाँ पर भी करंट I ही आएगा। उसी तरह से 5 से 7 भी देख सकते हैं, तो 5 से 7 में भी इक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, I और I। उसी तरह से 4 से 7 भी देख सकते हैं, यहाँ भी 2I आ रहा है, ये 2I इक्वली डिवाइड हो जाएगा I और I। 4 से और 2 से जो करंट आ रहा है I और I दोनों मिल करके यहाँ पर 2I हो जाएगा। उसी तरह से पॉइंट 8 पे 5 से और 4 से जो करंट जा रहा है I और I, ये दोनों मिल करके फिर से 2I हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पॉइंट 6 पे देखें तो 5 से और 2 से जो करंट जा रहा है दोनों ऐड हो करके 2I हो जाएगा। अब 7 पे आने वाले करंट को देख लीजिए, 6 से 2I, 8 से 2I, 3 से 2I, सब मिल करके यहाँ पर 6I के बराबर हो जाएगा। ओके, जितना करंट इन किया था उतना ही करंट एग्जिट कर रहा है, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट हो गया है।
एक बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट हो जाए, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी है वो लगभग खत्म हो गया है। अब सिर्फ सॉल्व करने की बात है। यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ अब अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ ही अप्लाई करके किया, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब सीधे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे जाएंगे। तो यूजिंग केवीएल इन मेश, मेश हम कोई भी चूज कर सकते हैं। एक मेश हमको हमेशा चूज करना होगा जिसमें सेल लगा हुआ है, ये एक रिलेशन देगा। और इसीलिए हम जो मेश चूज कर रहे हैं वो 1, 2, 6, 7 ई होते हुए फिर 1 की तरफ। सो यहां पर मैं अपने पैटर्न में लिख लूं तो V12 प्लस V26 प्लस V67 प्लस V71 अगर करके देखें तो नेट 0 होता है। 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखना शुरू कीजिए। मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेता हूं, फिर साइन दे दूंगा। आप देखते जाइए 2, 6 में, आप देखिए 6, 7 में, देन आप 7 से 1 तक आइए, सेल आपको लगा हुआ है, इसीलिए E इज इक्वल टू 0। चलिए साइन कन्वेंशन, सभी पोटेंशियल डिफरेंस जो हैं वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हैं, एंड एज करंट के डायरेक्शन के अलोंग है नेगेटिव साइन आएगा। जिनको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है वो मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, साइन कन्वेंशन की बात वहां पर स्पष्ट बताई हुई है। सेल में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो से हाई पॉजिटिव होता है। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये 5I इंटू R आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कॉर्नर इस तरह से, ये पूरे को एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर लीजिए। ये EMF E है। यहाँ जो करंट इन कर रहा था वो 6I था, ओम्स लॉ ही अप्लाई कर लीजिए, 6I इंटू R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चेक कर लीजिए। तो 6I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5I इंटू R, कैंसिल कर लीजिए, आपको R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6R आ जाएगा, जो आपका रिजल्ट था। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से किरचॉफ लॉ का ये प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स लगता था पाथ सिमेट्री यूज करके सॉल्व हो गया। और ये जो एंड है ये ब्रोकन है। ओके, नेमिंग फिर से कर लेंगे। तो 1 से लेकर के 4 तक पार्ट में मैं गए, इसमें आपको 5R मिलेगा, R R R R R टोटल मिला करके। यानी यहां से जो भी करंट जाएगा वो 1, 2 और 1, 5 में इक्वली डिवाइड होगा। यूज कर लेता हूं, बेसिकली उस सेल होगा, EMF एज्यूम कर लीजिए। सपोज कीजिए कि इसने जो करंट यहाँ पर सप्लाई किया वो करंट आपका 2I था। 2I करंट का एक पार्ट मीन्स I इस तरफ गया और दूसरा पार्ट मतलब I इस तरफ गया। अब अगर 5 से 6, 7, 8, 4 तक आए तो रेजिस्टेंस 4R है, और 5 से अगर 4 तक आए तो रेजिस्टेंस डिफरेंट है। इसलिए हम यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। एक करंट I1 ले करके चलते हैं, तब इस ब्रांच में जो करंट होगा वो I माइनस I1 हो जाएगा। ओके, इस पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और करेंगे हम। उसके पहले देखिए जितना करंट इन किया है उतना ही करंट एग्जिट करना है, और इसीलिए यहाँ पर 2I करंट फिर से दिखाना होगा। और 2I करंट लाने के लिए ये जो 3 से 4 आ रहा है वो I होना चाहिए, और 8 से 4 भी I होना चाहिए। 6, 7, 8 और 4
जब 5, 6, 7, 8 और 4 तक की बात करें, सभी में आपको रेजिस्टेंसेस यहाँ पर 4R के बराबर मिलेगा। इसीलिए जो करंट 5 से 6 है वही 2 से 6 भी होगा और उसके आपका I1 होगा। चलिए, अगर I करंट 2 पे आ रहा था, उसमें से I1 2 से 6 चला गया, लिए जो करंट होगा वो आपके पास I माइनस I1 होगा। आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ देखें 0.6 पे तो I1 करंट 5 से आ रहा है, 0.6 पे I1 करंट 2 से आ रहा है, टोटल करंट यहाँ पर 2I1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 0.3 पे अगर आप गौर करें तो I माइनस I1 करंट आ रहा है, जिसमें I1 इधर चला गया, तो I1 नेगेटिव था, सम को 0 दिखाने के लिए 3 से 7 I1 करंट आना होगा और तभी 0.3 पे नेट करंट, सम ऑफ करंट 0 होगा। ओके, अब 6 से 7 2I1 आ रहा था, जिसमें I1 3 से 7 चला गया, तो बचा हुआ I1 करंट आपके पास 7 से 8 तक जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे, यानी आपका मैक्सिमम वर्क हो गया। अब बात आएगी केवीएल अप्लाई करने की। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हमको मेश चूज करना होगा। उसे 3 तक आप देखें, आपके पास I माइनस I1 इंटू आर, 3 से 7 देखें I1 इंटू आर, 7 से 6 देखें 2 I1 इंटू आर, 6 से 2 देखें I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन यूज कर लें, करंट के अलोंग नेगेटिव, करंट के अगेंस्ट पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आपको नेक्स्ट एक दूसरा मेश भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड मेश जब सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड मेश सिलेक्ट करने में ध्यान रखेंगे कि ईएमएफ वाला पार्ट जरूर आ जाए। तो यहाँ पर यूजिंग I इंटू आर, साइन लेते चलते हैं, along the direction current negative, I1 इंटू आर, 2 I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, I इंटू आर, EMF लो टू हाई प्लस E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 3 IR माइनस I1R। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू 3IR माइनस I1 इंटू आर। I1 का वैल्यू वहां से पुट कर लीजिए, तो 3IR माइनस I/5 इंटू आर, सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। पिछले बार जैसे यहाँ भी पूरे सर्किट को रिप्लेस करेंगे। यहाँ से करंट आपका 2I इन किया था, ओम्स लॉ ही अप्लाई कर लीजिए, ईएमएफ E है तो E इज इक्वल टू 2I इंटू आर इक्वलेंट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अभी आप फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सॉल्व कीजिए, तो 2I इंटू आर इक्वलेंट कैंसिल होकर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 7/5R, जो कि आपका आंसर था। बड़ी आसानी से सॉल्व होकर के आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी पाथ सिमेट्री यूज करके आपने सॉल्व कर लिया। सर्किट आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखा है, फिर से पॉइंट के नेम कर लेता हूं। 1 2 एक सेल कनेक्ट कर लीजिए। यहां पर पाथ सिमेट्री चेक करें तो पाथ सिमेट्री 1 2 6 7 8 4 और 1 5 6 7 8 4 में इक्वल रेजिस्टेंसेस 5R हैं। इसीलिए जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा।
इस करंट को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं, बट 1 से 4 एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ डिफरेंट करंट जाएगा। इस डिफरेंट करंट को आप I एज्यूम कर लीजिए। एक बार आपने करंट एज्यूम कर लिया तो टोटल जो करंट यहां से इन कर रहा है वो करंट आपके पास I प्लस 2I1 हो जाएगा। वन सेकेंड, अब 2, 6, 7, 8, 4 और 5, 6, 7, 8, 4 में इक्वल रेजिस्टेंसेस 4R मिलेंगे। अगर आपने यहां से करंट I2 इन कराया तो आपका यहां से भी करंट I2 ही इन करेगा। ऑब्वियस है, I1 यहां से आ रहा था और इस तरफ I2 चला गया तो ये बचा हुआ करंट आपके पास I1 माइनस I2 होगा। उसी तरह से पॉइंट 2 पे भी करंट I1 आ रहा था और I2 6 की तरफ चला गया तो 3 की तरफ जाने वाला करंट जो होगा वो I1 माइनस I2 होगा। ओके, फिर वापस इस तरफ पहले आ जाते हैं। इस तरफ आप आ जाएंगे तो करंट जितना इन किया उतना ही एग्जिट भी करना है। ये करंट I प्लस 2I1 एग्जिट करेगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इधर से तो I आ ही रहा है, हमको कमी हो गई I1 और I1 2I1 की, तो 3 से 4 जो करंट आएगा वो I1 आएगा और 8 से 4 भी जो करंट आएगा वो I1 आएगा। ओके, यहां तक के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब पॉइंट 3 पे फिर से देख लें ध्यान दे करके। तो पॉइंट 3 पे I माइनस I2 आ रहा था जिसमें I1 इधर चला गया, यानी पॉइंट 3 पे एक इनकमिंग करंट I2 होना चाहिए तभी सम 0 होगा, यानी वहां करंट I2 हो गया। पॉइंट 6 पे अगर आप देखें तो 2 से 6 और 5 से 6 दोनों जो करंट आ रहे थे वो I2 और I2 आ रहे थे, यानी यहाँ पर जो करंट होगा वो 2I2 के बराबर होगा। 2I2 जो करंट 7 पे आ रहा था उसमें एक I2 3 की तरफ चला गया, बचा हुआ I2 आपके पास 8 की तरफ जाएगा। ये अगर सभी ब्रांचेज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब आप KCL छोड़ करके KVL पे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास I इंटू आर प्लस यहाँ पर E इज इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I इंटू आर, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मेश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 1, 4 IR साइन कन्वेंशन एलोंग द डायरेक्शन करंट मैं लेते चलता हूँ, प्लस I1 इंटू आर प्लस I1 माइनस I2 इंटू आर प्लस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद से आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 3I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर 2 मान इक्वेशन माइनस I1 R 1 से 2 तक माइनस I2 इंटू आर 6 से 7 माइनस 2I2 इंटू आर 7 से 8 I2 इंटू आर 8 से 4 I1 इंटू आर और 4 से 1 तक प्लस E इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू आपके पास 2I1R प्लस 4I2R आ जाएगा। ओके, अब आप एक काम करें, E का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में आया है उसको पुट कर लें, IR 2I1 इंटू आर प्लस 4I2 इंटू आर, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू 2I1 प्लस 4I2, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सॉल्व कर लें, 2 एंड चेक कर लेंगे इसको एक बार, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, यहां से जो आपको रिलेशन आएगा वो
I1 का जो वैल्यू है I के टर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/14 I। इक्वेशन 5 मान लीजिए। इसको एज्यूम करने के बाद से अब पूरे मेश को रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। पूरे मेश को आपने सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लिया, EMF सेल का E था, और यहां से जो करंट इन कर रहा था I + 2I1। ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। I + 2 × 5/14 I × R इक्विवेलेंट। सॉल्व करने के बाद से ये आ जाएगा 24/14 I × R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 1 and 6 सॉल्व कर लीजिए। बाय 14 I × R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I × R। यहाँ से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 7/12 R, जो कि आपका आंसर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेथड पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।